एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। बोला गया है एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यदि वह कैलकुलेटर को तीन गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान के चलिए सीपी जो है 100 रुपया है, यानी 100% लेके चलिए, और बेचा जा रहा है कितना परसेंट में, तो 15% प्रॉफिट में, यानी 100 प्लस 15, यानी मिला करके 115, इतना में ये बेचा जा रहा है। ये एसपी हो गया आपका, और ये जो है आपका सीपी है। और बोला जा रहा है अगर जितना में हम बेच रहे हैं उसका 3 गुना कर दें तो प्रॉफिट क्या होगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 कैरी 1 और 33 और 1 34। बस प्रॉफिट देख लिए क्या होगा। तो यहाँ देखिए सीपी ये है और ये हो गया नया एसपी, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो 245, यही होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ जो है उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब प्रॉफिट होगा उस समय क्या होता है, एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, तो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन जब सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तो लॉस होता है। तो दोनों स्थिति में सीपी बराबर होगा। ठीक है, तो एक को मानते हैं यहाँ जो एसपी है इसको SP1 मान लेते हैं और इसको SP2। तो चलिए, तो SP1 माइनस सीपी इक्वल टू, यानी यहाँ पे जो है प्रॉफिट और लॉस दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए क्या करेंगे, ये दोनों को ऐसे पुट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सीपी को एक साइड कर देते हैं और एसपी को एक साइड करते हैं। तो एसपी को एक साइड कर लिए और सीपी को एक साइड कर दिए, तो 2CP हो गया और इधर हो गया आपका SP1 प्लस SP2, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग है। CP इक्वल टू SP1 प्लस SP2 अपॉन में 2। तो जब भी ऐसा आएगा कि आपका SP जो है अलग अलग दिया रहेगा और लाभ और हानि का वैल्यू सेम दिया रहेगा, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना था, इसलिए इतना लिखना पड़ा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो करना क्या है, पहले सीपी पता करेंगे। तो सीपी इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों एसपी को, और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 0 11 कैरी 1 9, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 4 5 5। ये हो गया आपका सीपी। अब बोला जा रहा है यदि विक्रय मूल्य जो है 910 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इस बार जो है एसपी बोला गया है, दिया है ये, तो यहाँ से देख रहे हैं कि सीपी जो है ये है सीपी और ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना का होगा, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, तो प्रॉफिट इतना ही होगा जो सीपी है, यानी 100% का प्रॉफिट होगा,
क्योंकि ये दोनों जो प्रॉफिट का वैल्यू और सीपी का वैल्यू सेम है, यानी 100% का प्रॉफिट होगा आपको। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, जब भी ऐसा दिया रहेगा कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल है लेकिन एसपी जो है अलग अलग है, तो सीपी निकालने के लिए दोनों को ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सीपी क्या है, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था क्वेश्चन नंबर 2 में, वो यहाँ पे लिख दिए हैं। बोला है एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम बताए थे, क्वांटिटी को ऊपर रखिएगा, ठीक है, और अमाउंट को नीचे। लॉस बोल रहा है 20% का, यानी 80% में बेचा जा रहा है, इक्वल टू इधर जो है बोला गया है कि 20% लाभ कमाने के लिए जो है 90 रुपया मतलब 90 कलमों को कितना में बेचना चाहिए। तो इस बार जो है नीचे 90 होगा और अमाउंट को नीचे रखना है, क्वांटिटी ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग का दिया है, क्वांटिटी दिया है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी को ऊपर करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी ऊपर जाएगा यानी 90 हो गया। और आपसे पूछा है एसपी बताइए, तो इसको नीचे रख देंगे यहाँ पे एक्स, और कितना प्रॉफिट चाहिए 20%, तो 120%। परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर दिए, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 80 से 80 कैंसिल हो जाता, ठीक है, वहाँ 0 रखते हैं, 0 यहाँ पे नहीं क्रॉस करेंगे, ठीक है, कट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट काटते हैं। चलिए, तो होगा क्या, यहाँ से 80 से 80 कैंसिल हो गया, ठीक है, 90 से 90 हो गया था। अब x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इक्वल टू 120, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न पे ही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। इसमें बोला गया है एक थोक व्यापारी जो है 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है, और खुदरा व्यापारी क्या करता है कि 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। ग्राहक इसके लिए जो पे कर रहा है 4100 आपका 58। इसमें हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड से कैसे करेंगे देखिए, तो बोला गया है 5% प्रॉफिट पर, ठीक है, इसको छोटा करते हैं तो 1/20, यानी 20 का सामान जो है 21 में दिया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह 10% दिया है प्रॉफिट, यानी क्या होगा 10 से 11, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 200, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 कैरी 1 23, ठीक है। तो लास्ट में जो एस पी दे दिया है, मतलब इसका वैल्यू दे दिया है आपको 4158, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि ये नीचे वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जब इसको डिवाइड कीजिएगा 4158 को 231 से, तो पहले 1 टाइम लगाते हैं तो आएगा 231, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, फिर 8 को पुट किए, 8 टाइम लेते हैं तो 8, 24 कैरी 2, ये कट जा रहा है, यानी 18 टाइम में ये कट जा रहा है। तो 18 से मल्टीप्लाई करने पर इसको, तो ये आ जाएगा, यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। डायरेक्ट में कैसे करेंगे, तो एक्स लेके करना होता है, ठीक है, और प्रॉफिट में बेच रहे यानी 105 अपॉन में 100, फिर 10% प्रॉफिट यानी 110 अपॉन में 100,
और इक्वल टू में 4158। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोनों मेथड आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है एक व्यापारी जो है 500 केजी कपास जो है 9,000 रुपये में खरीदता है, और बारिश के कारण जो है कपास का जो 10% भाग जो है खराब हो जाता है, और 10% लाभ चाहिए उसको। तो बस इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे, 9,000 को ऊपर रखिएगा, प्रॉफिट कितना चाहिए, तो 10% यानी 110 हो गया, और टोटल क्वांटिटी कितना था, तो 500 था। इसमें भी लॉस हो जा रहा है, कितना परसेंट का, तो 10% का। तो 100 में माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 90 होगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 90 से इसको कैंसिल कीजिए, 100, 50 से इसको कट कीजिए 2 टाइम में, यानी 22। ये हो गया आपका आंसर इसका। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ याद रखिएगा 90 क्यों लिखे हैं और यहाँ पे 110 क्यों लिखे हैं, बस इसको आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 46। इसमें बोला गया है किसी विशेष वस्तु पर लाभ जो है 150% है, यानी सीपी का बात करेंगे तो 100 है, तो लाभ 150% बोला जा रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 250। उसके बाद बोला है यदि लागत में 25% बढ़ोतरी होगा, यानी ये जो सीपी जो है 125 हो गया, ठीक है, तो नया प्रॉफिट क्या होगा, तो बस ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, बेच रहे उतना ही में, ठीक है, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो इतना ही आएगा, यानी और परसेंट में ही बताना है आपको, ठीक है। तो ये रहा प्रॉफिट, अब परसेंट बताना है तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट को ऊपर और सीपी को नीचे इंटू 100, तो 100% का प्रॉफिट होगा। फोर्टी सिक्स हो गया कंप्लीट। अब आ जाइए आप 47 में। 47 का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 43 दोनों का जो पैटर्न था उसी पैटर्न पर ये भी है। तो इसमें क्या बोले थे, बोला गया है 24 सेबों का जो को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ। तो इसमें क्वांटिटी को बोले थे ऊपर रखने के लिए और अमाउंट को नीचे। प्रॉफिट कितना हो रहा है 25, तो 125 हो गया, इक्वल टू 40% का हानि के लिए बोला गया है 36 रुपये में कितना सेब बेचेंगे। तो क्वांटिटी के ऊपर अमाउंट को नीचे, और लॉस बोल रहा है तो 60% में बेच रहे हैं, तो ये कैंसिल हुआ। उसके बाद देखिए 6 से ये 10 टाइम में और 6 से ये 6 टाइम में, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम में, अब 5 से इसको कट करेंगे 25 टाइम में, 5 से इसको 5 टाइम में, और 5 से इसको 12 टाइम में, ठीक है। 2 से कैंसिल किया 64 को 32 टाइम में, 6 से 12 को कट किए 2 टाइम में, और 2 से 32 को 16 टाइम में, यानी x इक्वल टू 5 इंटू 16 इक्वल टू 80। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर आपका 2 और 43 भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 144 रुपये है, मतलब 144 रुपये है, और लाभ प्रतिशत दिया है 20%, तो उसका क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो ये जो है इसका परसेंट वैल्यू हो गया 100 प्लस 20, आपको 100 निकाल के बताना है, तो हो गया
जीरो से कैंसिल कर दिए जीरो को, और यहाँ पे 12 टाइम में यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। 48 के बाद 49 देखते हैं। बोला गया है एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को जो है 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो ऐसा क्वेश्चन में बोले थे 11% और जो 7% ये दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 18%, और इसी 18% का वैल्यू दिया हुआ है। ये 18 से ये 1 टाइम में कैंसिल होगा, और 18 से इसको कट करेंगे तो 40 टाइम में। 100% का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी 100 से, तो कितना हो जाएगा 4000। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि लॉस दिया रहेगा और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस कारण से जो इफेक्ट पड़ता है तो दोनों परसेंट को ऐड करना होता है, और उसी का वैल्यू आपका यहाँ पे ये दिया रहेगा, इसको ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए बोला गया है 264 रुपए का एक सामान बेचने पर आदमी को 4% हानि होती है। ठीक है, यानी बेच कितना में रहा है, तो 100 माइनस 4 यानी 96% में बेच रहा है। तो 264 का जो परसेंट वैल्यू है 96 है। प्रॉफिट चाहिए कितना 12% यानी 112 आपको चाहिए। बस इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 96 से अगर ऊपर डिवाइड करते हैं तो 4 लाना है, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो 4। ठीक है, लेकिन कटेगा नहीं, इसीलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर 16 से डिवाइड करते हैं तो इसको 7 टाइम में और ये 6 टाइम में। 6 से ऊपर डिवाइड करते हैं 4 टाइम में और 4 टाइम में, हमें क्या मिला 44 इंटू 7, 28 और 2 ऐड कर दिएगा तो इतना आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, यानी ये 2 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है। बोला गया है एक खनिक किसी व्यापारी को जो है 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है, और व्यापारी उसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए दिया है 56 रुपया बोल रहे हैं, 56 लाख रुपया दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो 40% बोला जा रहा है, इसको कन्वर्ट करते हैं 2/5, यानी ये रहा सीपी, ये रहा एसपी, यानी 5 का सामान 6 में नहीं 7 में 2 ऐड करेंगे ना इसमें तो 7 होगा। उसके बाद है 25% प्रॉफिट, इसको कट करेंगे तो 1/4 यानी 4 से 5 हो गया, तो 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 7। 7 में क्या मल्टीप्लाई करें 56 आएगा, तो 8, तो इधर भी क्या कीजिए 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 32। बस क्वेश्चन नंबर 52 भी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है एक अनाज विक्रेता के पास जो है 1600 केजी गेहूं है, इसके एक भाग को 20% लाभ पर बेच और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर। तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड में क्या ध्यान रखना है आपको, कि यहाँ देख रहे हैं ये भी लाभ है और ये भी लाभ है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल लाभ है, तो पहले 20% लिखें और इधर लिख दिए 12% और बीच में यहाँ 17%। तो जब भी ऐसा लिखिएगा तो ये जो बीच वाला जो है एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। तो देखिए 20 से छोटा है लेकिन 12 से बड़ा है, इसको माइनस करके इधर लिखिए और इसको माइनस करके इधर लिखिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5%। ठीक है, यहाँ पे लीजिएगा माइनस कीजिएगा तो 3%, परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर दीजिए, तो रेशियो आपको मिल गया 5:3, यानी 20 वाला जो है इसको, ये है 5
का रेशियो है और ये जो है 3 का रेशियो है, दोनों मिला के 8 होगा और वहाँ पे टोटल वेट दिया हुआ था, ठीक है 1600, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 8 आएगा। निकालना क्या है, 20% वाला, कितना रेशियो है, 5। बस इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी 1000 हो जाएगा इसका आंसर। अगर इधर वाला पूछता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलिगेशन मेथड है। फिफ्टी थ्री में बोला गया है, एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या होगा, ऊपर 3 आया नीचे 5, तो ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, और नीचे वाला सीपी, ठीक है। तो एसपी क्या होगा, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीपी हो गया 5 और प्रॉफिट हो गया 3, दोनों मिला के 8 हो गया। अब इसी पे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को आपको, तो प्रॉफिट रखेंगे ऊपर और एसपी को नीचे, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट हो गया हम लोग के पास में 3 और एसपी हो गया 8 इंटू 100, 4 से 2 टाइम में, 4 से 25 टाइम में, यानी 75 अपॉन में 2, इसको डिवाइड कर दिए 3 7.5, यानी ये हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर दिया हुआ है, ठीक है, यानी सीपी और एसपी, ठीक है। तो यहाँ अगर परसेंट का देखें, ये अगर 100% है तो लाभ बोल रहा है 17%, यानी एसपी जो हो जाएगा 117%। दोनों का डिफरेंस कितना का है, 17% का, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 221, तो 1% का वैल्यू पता करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, तो पहले 1 टाइम में, बच गया 5 यानी 3, तो 100% बताना है, तो 100 इधर भी और 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से सीपी निकल जाएगा। तो आपसे पूछा है, एसपी पूछा है, ठीक है, तो 117% आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें 117 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर 100 से निकाल रहे हैं तो सीपी निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो निकालें ये सीपी आया, ठीक है, लेकिन सीपी नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे एसपी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 17% जो था ये वाला, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए इसमें, 1251, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है यही था आपका। इसमें अगर सीपी पूछता तो हम लोग के पास आंसर क्या आता है, ये आता है, लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे विक्रय मूल्य क्या है, यानी एसपी पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या गया है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला कि एक पंखे का विक्रय मूल्य जो है 4644 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत जो है 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है, यानी ये एसपी दिया हुआ है, ठीक है। 4644 जो है ये एसपी है, परसेंट में एसपी का वैल्यू क्या होगा, तो 100 + 29 यानी 129, और आपको 100 बताना है, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं कि 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, क्योंकि एक डिजिट मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा। तो हम लोग 6 रखेंगे, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो 4 आ जाएगा वंस का प्लेस में। अब देखिए यहाँ पे 46 है और यहाँ 12 है, तो 12 का टेबल में 46 से पहले जो है, यानी 48 तो लेना नहीं है, उससे पहले लेना पड़ेगा, तो 3 टाइम जाएगा, यानी इतना, ठीक है। तो 36, अब मल्टीप्लाई करके देख लिए कि आ रहा है कि नहीं उतना। यहाँ हो गया 54 कैरी 5 हो गया, और यहाँ पे 12 12 और 5
17 कैरी 1 और 6 और 1 7, इधर हो गया 27 कैरी 2 8 और 3, ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 कैरी 1 और यहाँ 16 कैरी 1 और यहाँ पे 4, तो आ जा रहा है, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा 36 टाइम में, और दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो बस यहाँ पे जो चीज़ सीखना था कि 4 लाना था 9 में मल्टीप्लाई करके, तो 6 ले लिए और यहाँ से 2 डिजिट लिए, तो 12 का टेबल में 46 से पहले 36 आता है 3 टाइम में, इसीलिए 3 लिए, मल्टीप्लाई किए तो आ गया। बोला है एक वस्तु 7130 में बेची जाती है जिसमें जो है 15% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो ये जो है 7130, इसका परसेंट वैल्यू है 115, क्योंकि प्रॉफिट है 100 आपको निकालना है। तो 5 से अगर कट करते हैं तो यहाँ पे 5 से अगर कट करते हैं तो 3 टाइम 2 टाइम में और 3 टाइम में, अब 5 से इसको कट कर दिए 20। चलिए यहाँ पे भी वही 3 है तो 1 होगा, 1 ले लेते हैं, 1 का टेबल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और यहाँ से अगर लेते हैं 7 दिख रहा है तो 3 लेकर के देखते हैं तो कितना आता है। ठीक है, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड एक बार ट्राई करते हैं, तो 3 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 6 हो गया, तो 3 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 8 और यहाँ 6, तो नहीं आया, यानी यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो 3 टाइम लेते हैं, तो 3 टाइम जब लिए तो यहाँ पे 9 और उसके बाद यानी यहाँ 9 होगा, यहाँ पे 6 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ 3 यानी 1, यानी कितना आ जाएगा, ये इसको क्रॉस कर देगा यानी कट कर देगा 310, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ठो 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। चलिए ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये भी काम कर जाता अगर यहाँ से हम लोग लेते हैं ना पूरा 71, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर इसके नज़दीक में पहुँच जाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी यहाँ पे जो था हम लोग को लेना पड़ जाता, यही चीज़ लेते हैं। ठीक है, तो हो जाता काम हम लोग का, तो 3 हो जाता और इधर से कितना आ जाता 1। ठीक है, यानी यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, इसीलिए नहीं आया था, यानी इसको एक बार और कर लेते हैं कैलकुलेशन को, क्योंकि मेथड है तो अप्लाई करने पर आना चाहिए, तो कैलकुलेशन ही एरर था, तो 3 और 1 और यहाँ पे कितना लेना था 23, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ से 3 आया, 11 का 1 कैरी 1 यानी आ जा रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर था वहाँ पे। चलिए बोला गया एक कैलकुलेटर का जो है एसपी दिया हुआ है और उसका प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया है, तो बोला गया है कि अगर उसको 10,266 में बेचेंगे तो क्या होगा, मतलब हानि प्रतिशत क्या होगा। तो पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एसपी है और इसको बेचा गया है 18% लाभ पर, यानी 118 हो गया, 100 निकाल करके सीपी पता कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, मतलब डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो मान के चलिए 6 और 9, 6 और 2, 5 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी यूज करके देखा जाए कि क्या आता है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड ही कीजिए, तो 1 टाइम में हो गया 5 9 यानी 0, यहाँ 1 यहाँ 6 ले लिए, तो 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, फिर 1 टाइम ही लीजिए। ठीक है, तो 1 टाइम में 59, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आएगा 7, 9 में से 5 जाएगा है ना, तो 4 हो गया और यहाँ से 2 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, 2 लाना है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2 आएगा, तो 8 रखते हैं। ठीक है, तो जब 8 रख रहे हैं तो 72 कैरी 7 और
47 आ जा रहा है, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा 118 टाइम में, यानी ये आ गया आपका सीपी। ठीक है, अब बेचा कितना जा रहा है, 10,266 में। तो लॉस कितना का होगा देख लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो लॉस पता चलेगा आपको। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 7 में से 2 जाएगा 5 और 1, ये लॉस हो गया। लेकिन ये परसेंट में पूछा है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सीपी को नीचे रख दीजिए, इंटू 100, 0 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आएगा, 8 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 आएगा। तो अगर 3 रखते हैं तो 24 आ रहा है, तो ये 118 में 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। तो 24 हो गया, 2 बच गया, 5 और 3। ठीक है, तो इतना आया, जो कि है नहीं वहाँ पे ना, तो डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो चलिए 118 को 8 से डिवाइड करना, 1534 को। ठीक है, तो पहले 1 टाइम में लिए तो 118, यहाँ पे लिए तो 5 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ 0, यहाँ 4 रख दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 2 टाइम अगर सॉल्व करते हैं, 2 टाइम में कितना हो जाएगा, 3 टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो 24 कैरी 2 और इधर हो जाएगा 33 और 2 35, यानी 13 टाइम में ये कट जा रहा है। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर, 13%। तो कैलकुलेशन थोड़ा कभी करना पड़ता है, और बाकी वहाँ पे तो तुरंत वंस का प्लेस में अगर देख करके भी टिक कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 5800 और बोला गया है उसको उसका हानि परसेंट दिया है। ठीक है, 33%। तो उसका एसपी पूछा है, यानी देखिए 100 का चीज जो है, यानी ये सीपी है, लॉस में बेचा जा रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 67। ठीक है, तो 100 मतलब इसका वैल्यू दिया है ये, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किया गया 58 को। ठीक है, तो यहाँ भी 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो वंस का प्लेस में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करें 6, तो 6 एक जगह है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा आंसर, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 56 बचा 5 और इधर हो गया 48 और 5 53 और इधर हो गया 35 कैरी 3 और 33, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 8, यहाँ 3, तो यही है, यहाँ पे भी आंसर हो गया ये। ठीक है, इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। 59 में देखिए क्या बोला है, एक कूलर का क्रय मूल्य दिया हुआ है 8400। ठीक है, और बोला गया है उसमें परसेंट प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 26, और सीपी दिया है, इसको भी उसी तरह करते हैं। तो सीपी हो गया आपका और ये हो गया एसपी। तो सीपी हो गया 100 और एसपी इस बार प्रॉफिट में है तो 126। ठीक है, यहाँ से इसमें देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई किया गया था 84, तो यहाँ पर भी 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वंस का प्लेस में क्या आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे तो 4 आ रहा है, तो 4 दो जगह है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है, 2 डिजिट तो चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 24 कैरी 2 10 कैरी 1 5। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, यानी लास्ट का 2 डिजिट है ये, तो यहाँ पे दिख रहा है तो इसको टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। बोला यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य जो है दे दिया है,
ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपी और एसपी, सीपी है ये 595 और एसपी हो गया आपका 684.25। दो ठो जीरो यहाँ लगा दीजिए और छोटा कर दिया 25 से काट करके, यहाँ पे 2 टाइम में 9 बच जाएगा, फिर 3 टाइम में 75। ठीक है, तो 75 अगर माइनस करते हैं तो 0 20, यानी फिर 8 टाइम में और 0। ठीक है, इधर कट कट करते हैं 25 से, तो 2 टाइम में बचेगा कितना 18, फिर 7 टाइम में 175, तो उधर था आपका 184। तो 5 5 और 4 यानी 9 9, यानी फिर 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, 75। अब कितना बच गया आपका, तो कितना था 92, इसमें 75 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और यहाँ पे 1, फिर 7 टाइम में ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पता चला। और देखिए कटेगा तो काटेंगे नहीं, तो फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ 5 और यहाँ 6 में से जाएगा 3, यानी 3। ये प्रॉफिट आया। सीपी को नीचे रख दीजिए, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो तो आएगा। ठीक है, और देखिए ये जो 8 है इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 आएगा। तो कुछ भी रखेंगे तो ऐसे में नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे जो है इवन नंबर है और ऊपर है ऑड नंबर। तो इवन नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑड नहीं बनने वाला है। ठीक है, और किसी से देखिए कटेगा तो 17 से अगर कट करते हैं तो कटना चाहिए, देख लेते हैं। 17 से अगर ऊपर कट कर रहे हैं तो कट जा रहा है, नीचे अगर कट कर रहे हैं कट जा रहा है। चलिए 17 से 2 टाइम और 1 टाइम, 17 से 1 टाइम में बच जाएगा 6 और 4 टाइम में, फिर 7 से 3 टाइम में, 7 से 2 टाइम में, 2 से 10 को कट किए 5 टाइम में, यानी 3 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो ये हो गया आंसर इसका। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिएगा।